दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। बनारस में विभिन्न संगठन हैं और समाज के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। जिस तरीके से सरकार कहीं न कहीं फेल नज़र आती है तो सामाजिक संगठन वहां पे काम आते हैं। हमारे साथ है डंपी बाबा हैं और ये सामाजिक संगठन चलाते हैं अपना, और गरीबों के लिए किस तरीके से ये मदद करते हैं हम थोड़ा सा जानने की कोशिश में हैं कि जिस तरीके से बहुत सारी योजनाएं हैं जो सरकार वहां तक नहीं पहुंचा पाती है, लेकिन सामाजिक संगठन घर घर वो चीज़ें पहुंचाने में, उनकी दुख तकलीफ़ें बताने में, समझने में बहुत कारगर साबित होती है। हमारे दर्शकों को अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। पत्रकार महोदय, मेरा नाम है डंपी तिवारी बाबा। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ मिशन समाज सेवा का। संगठन का सिर्फ मैंने नाम मिशन समाज सेवा इसलिए रखा कि मैं समाज के उस आखिरी पायदान पे जा कर के जाति को एकदम दूर करके, जाति भेदभाव को एकदम दूर हटा करके आखिरी पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति का मैं विकास कर सकूं। मेरे संगठन का मेन उद्देश्य गरीबों, असहायों, शोषितों के लिए कार्य करना है। हम लोग कोढ़ी आश्रम में जाकर के उनके लिए दवा का वितरण करना, गरीब माताओं को साड़ी वितरण करना, पिता तुल्य गार्जियनों को उनकी सुविधा अनुसार दवा व धोती या गमछा उपलब्ध कराना, जो गरीब बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पा रहे हैं उनको कापी किताब देना, बैग देना। और सबसे बड़ी बात रही, आज के युग में एक चीज़ें मैं देखने को मुझे मिल रहा है जिससे मैं बहुत आहत हूँ। निरंतर वृद्धाश्रम में हमारी माताओं की संख्या बढ़ती जा रही है, और जब मैं उन माँओं से पूछता हूँ कि माँ आप किस घर से हैं या क्यों यहाँ आई हैं, तो वो माएँ बहुत दुखी होकर के एक बात कहती हैं, बेटा मेरा बेटा पोस्टेड है, मैंने बड़ा मेहनत करके उसको पढ़ाया, मगर आज मुझे और यहाँ पे लाके छोड़ दिया। तो आपके माध्यम से मैं सर्व समाज और सभी देशवासियों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि माँ के बिना पूरा जग सूना है, पिता के बिना पूरा संसार मतलब बिना दिए की बाती का हाल होता है। तो आप अपने माँ पिता को अपने घर से दूर न करें। नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं उनका सेवा भाव कर पा रहे हैं, अपने ही मकान में कोने में रख दीजिए, 2 टाइम का खाना दीजिए, उन्हें बहुत चीज़ों की इच्छाएं नहीं होती। ये रही चीज़ें। और एक चीज़ें और देखने को मिल रही हैं, निरंतर जो सामाजिकता का जो असर है, सरकार के प्रति जो चलाई जाती हैं नीतियाँ, वह हमारे अधिकारीगण जनता के बीच में जा कर के उनके स्तर में बैठ करके, उनके बीचों में बैठ करके वो उसको बताने का काम करें। बहुत भाइयों को तो पता ही नहीं है कि सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं। जैसे बार बार मैं एक बात कहता हूं कि अभी भी आप देखिए भाई साहब, झुग्गी झोपड़ियों में जो बच्चे हैं वो अभी भी पढ़ाई से वंचित हैं। हमारे संगठन का कार्य है उनको खोजना, उनको कापी किताब उपलब्ध कराना, फिर सरकारी जो स्कूल है उसमें दाखिला कराना। नहीं तो हमारे तमाम मित्र ऐसे हैं जिनका विद्यालय है, मैं उनमें उनको फ्री ऑफ कास्ट पढ़वाता हूँ। और जैसे कि डेड बॉडी मिल गई तो अगर पुलिस की सारी कार्रवाई हो चुकी तो उन्हें भी जो है दाह संस्कार करवाना, तेरही करवा देना। किसी भी प्रकार का अगर फ़ोन आता है कि मेरा बेटा बीमार है बेटा और दवा चाहिए या ब्लड चाहिए, तो जो भी मेरे संगठन से हो पाता है हम लोग तुरंत तत्काल जाकर के कार्य करते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह रही कि लोग ये बताते हैं कि आपको फ़ोन करने के बाद आपका फ़ोन उठता है और भैया कार्य होता है, मगर जो सरकारी संस्थाएँ हैं या जो सरकारी व्यक्ति है, जो सरकारी कर्मचारी है, उनको उस तरह का लाभ या उस तरह की सुविधा उनके द्वारा नहीं मिल पाती है। एक आखिरी सवाल है ये, आप देखने से कोई भी देखेगा तो आपको यही समझेगा कि सनातनी है। हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जो संगठन है क्या सिर्फ एक ही धर्म को देखता है कि सारे धर्मों को देखकर आप मदद करते हैं? आपने बड़ी अच्छी बात कही, मैं बहुत खुश हूँ। सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं स्वामी विवेकानंद महाराज जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ। यह धरती भगवा रंग से रंगी हुई है, हमारा देश भगवामयी है, इसलिए जो सर पे ताज है वो मेरे गुरु, मेरे आराध्य स्वामी विवेकानंद जी का देन है, पहला। दूसरा, हमारे संगठन का सबसे पहला उद्देश्य है, हमने स्लोगन लिखा है, सर्व समाज का जब तक विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं होगा। तो हम लोग जाति पात से बहुत दूर रहते हैं। किसी भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी समाज का हो, अगर उनको ज़रूरत है तो मेरे संगठन के एक एक पदाधिकारी, एक एक कर्मचारी जाकर के खड़े होते हैं, उनकी सुविधाओं को तुरंत तत्काल पहुंचा करके निराकरण किया जाता है। असुविधाएं उनको नहीं होने पाती। जैसा हम लोगों का एक सपना है
तभी जाकर के मेरा देश महान होगा, तभी जाकर के फिर से हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाएगा, तभी जाकर के हम और आप एक भाईचारे के सूत्र में बन करके फिर से एकत्रित होकर के रहेंगे। बस इतना ही कहना है। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, तो आप देखें कि किस तरीके से सामाजिक संगठन है इनका और किस तरीके से बिना निस्वार्थ भाव के बिना जात पात के ये काम कर रहे हैं। ईश्वर से हम भी यही दुआ करेंगे कि दिन दुगुना रात चौगुना इनकी उम्र बढ़े, क्योंकि जिस तरीके से आज के परिवेश में कोई इस तरीके से काम नहीं करना चाहता है। हर लोग हिंदू मुस्लिम के जहर बोने में लगे हैं। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए हमारे साथ बने रहिए कांडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।